दरअसल प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी, लेकिन अब ये किताब विवादों में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी की इस किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर कुछ विवादित अंश हैं। साथ ही उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ साजिश रचने का भी जिक्र किया। इसीलिए लोकार्पण से पहले ही किताब पर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाएगा? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उससे मैं विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविज़िट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करवा कर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जन चेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। इस किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद आज सीतापुर के दौरे पर थे। लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचकर जितिन प्रसाद ने कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौर ने उनसे खास बातचीत की। एबीपी गंगा से खास बातचीत करने के लिए मंत्री जितिन प्रसाद खुद मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर बरसात आने को है, सूबे में जो है सड़कों का क्या कुछ जाल बिछने वाला है? नहीं, बिल्कुल। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रिकॉर्ड स्तर पे सड़कें बनी हैं और आगे भी ये कार्य ले जाना है और उसी को आगे कार्य पूर्ण करने के लिए जो सड़कों का कार्य योजना बन रही है उसके तहत तमाम जनता से भी और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे गए और उसके तहत आने वाले समय में आप देखिएगा गुणवत्तापूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हमारी सरकार का, वो सड़कें बना के एक्सप्रेसवेज तो बन ही रहे हैं, मगर एक्सप्रेसवे से गांव तक की सड़कों को भी पूरा प्राथमिकता पे लिया जाएगा, कार्य किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल प्लीज। आपकी कर्मभूमि शाहजहांपुर जन्मभूमि है और सीतापुर और लखीमपुर कर्मभूमि है। यहाँ के लिए कुछ विशेष आज आपने काफ़ी कुछ सौगातें दी हैं। बिल्कुल, ये क्षेत्र आप जैसे जानते हैं कि मैं यहाँ एक समय पे इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ और ये प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों की जनता का अपार समर्थन, प्यार और विश्वास मिलता आया है। पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें और इन जिलों की खास प्राथमिकता पर रखूँगा। तो ये थे मंत्री जितिन प्रसाद, जिनका कहना है कि सीतापुर और लखीमपुर और शाहजहांपुर उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा और काफ़ी कुछ सूबे में आने वाले दिनों में सड़कों का जाल बिछेगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर।